हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति करना एक दूसरा टॉपिक है। जब किसी वर्ष हानि की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिस वर्ष हानि होती है उसी वर्ष उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो ऐसी हानियों को आगे ले जाकर कौन सी आय में से और कितने समय तक पूरा करना है, यह टॉपिक कहलाता है हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति करना। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड सेट ऑफ। इस संबंध में निम्नांकित नियम है। मकान संपत्ति से जो हानि होती है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको आगे ले जाने के बाद केवल मकान संपत्ति की आय में से ही पूरा किया जा सकता है, और वह भी केवल 8 वर्षों तक। व्यापार अथवा पेशे से हानियां जो रहती हैं, इसमें 2-3 बातें आती हैं। गैर सट्टा व्यापार, लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लाइक कपड़ा व्यवसाय, लोहा व्यवसाय, किराने का व्यवसाय इत्यादि जो है, तो ऐसी हानियों को केवल व्यापार पेशे की आय में से हम पूरा कर सकते हैं, सट्टा व्यापार के लाभ सहित, और आगामी 8 वर्षों तक इसको पूरा कर सकते हैं। इसका दूसरा होता है सट्टे की हानि, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन। तो ऐसी हानि को केवल सट्टा व्यापार के लाभ में से ही पूरा किया जा सकता है, और उसकी समय सीमा है 4 वर्ष। केवल 4 वर्षों तक ही हम पूरा कर सकते हैं। एक अगला टॉपिक होता है अशोधित ह्रास, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जिस स्वीकृत ह्रास की लाभ न होने के कारण कटौती नहीं मिल पाती, उसको जब हम अगले वर्ष कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वह कहलाता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अशोधित ह्रास। ऐसा अशोधित ह्रास किसी भी आय में से पूरा किया जा सकता है, और उसकी कोई समय सीमा नहीं है। असीमित समय तक इसको हम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पूंजी हानियाँ, कैपिटल लॉसेस। तो पहला होता है अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है, इसको अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों पूंजी लाभों से पूरा कर सकते हैं, और आगामी 8 वर्षों तक इसको पूरा कर सकते हैं। दीर्घकालीन पूंजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभ से पूरा कर सकते हैं, और वह भी आगामी 8 वर्षों तक। उसी प्रकार घुड़दौड़ की हानि जो रहती है, उसको केवल घुड़दौड़ की आय में से पूरा कर सकते हैं, और वो भी आपका केवल 4 वर्ष तक। तो ये आपका हानियों को आगे ले जाकर और उसकी पूर्ति करने के संबंध में जो आपके नियम बताए, मैंने बार बार बता रहा हूँ। जिस वर्ष घाटा हो उसी वर्ष उसकी पूर्ति ना हो जाए, तो उसको आगे ले जाकर हम कितने समय तक उनको हम पूरा कर सकते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि घटाने का क्रम क्या हो, अर्थात जब एक साथ मेरे पास व्यापार पेशे की आय हो और कई प्रकार की हानियां हो, तो पहले कौन सी हानि को पूरा किया जाए, अर्थात घटाने का क्रम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होगा। तो व्यापार पेशे की आय में से सबसे पहले हम घटाते हैं करंट डेप्रिसिएशन, चालू वर्ष का ह्रास। उसके बाद दूसरे नंबर में घटाएंगे वैज्ञानिक अनुसंधान तथा परिवार नियोजन पर पूंजीगत व्यय, ये दोनों करंट ईयर का। तीसरे क्रम में आता है आगे लाई गई व्यापारिक हानियां। जिन बिजनेस लॉस को हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, उसको हम तीसरे क्रम में माइनस करते हैं। चौथे क्रम में अशोधित ह्रास, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, और 5वें क्रम में होता है वैज्ञानिक अनुसंधान तथा परिवार नियोजन पर अशोधित पूंजीगत व्यय। ये इनके घटाने का इसके अंतर्गत क्रम रहता है। तो अब दोनों टॉपिक मैंने बता दिए। हानियों की पूर्ति कैसे की जाए, यानी एक ही वर्ष घाटा हो तो उसकी पूर्ति उसी वर्ष कैसे की जाए, और यदि जिस वर्ष घाटा हो उसकी पूर्ति उसी वर्ष नहीं की जा सकती और उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद हमको कौन सी इनकम में उसको पूरा कर सकते हैं और कितने समय तक पूरा कर सकते हैं, ये कहलाता है लॉसेज कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। हानियों को आगे ले जाना और उसको पूरा करना। थैंक यू।